आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। मैं पहली बार जीवन में ऐसा कार्यक्रम देख रहा हूँ जो इतना व्यवस्थित है। सारा ड्रेस कोड है, इधर देखो आप। इतना अच्छा प्रोग्राम, इतनी अच्छी व्यवस्था। निसंदेह मैं यहाँ से कुछ यादें लेके जाऊँगा जब मैं अपने शहर जाऊँगा, और अगला प्रोग्राम अगर मैं वहाँ करूँगा तो कुछ ऐसा ही करूँगा उदयपुर में। शुरू करता हूँ यहाँ से, जो मेरी आराधना की 4 पंक्तियाँ हैं। स्वागत है भैया। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं। पंक्ति का जो आखिरी शब्द है, अगली पंक्ति वहीं से शुरू होगी, उसी शब्द से। इसको साहित्य में सिंहावलोकन कहते हैं। वाह। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं। आभारी है गगनधरा का खिली हुई फुलवारी है। फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। और अगली पंक्ति पे आपकी ताली ऐसी मिले कि मुझे लगे आपने ताली नहीं बजाई है, अपनी माँ के पांव छुए हैं। फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है। दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है। शुक्रिया। वरना ताली बजाने के कई सारे माध्यम हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा, हम तो अक्सर कवि सम्मेलनों में कहते हैं कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां। सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। आज सब के सब यहाँ तो ड्रेस कोड है, इधर माताएं बहनें हैं, इनमें किसी में कोई, सबकी अलग अलग साड़ियाँ हैं और अलग अलग है वो। जिसके लिए कहा कि सिर्फ पत्नी है, पुरुष के शरीर में 1.5 लाख नसें होती है, सिर्फ पत्नी जानती है कौन सी वाली कब दबानी है। और आज सबके सब साथ बैठे और पति पत्नी साथ बैठ के हंस रहे हैं, ऐसा कम होता है। लेकिन आज यहाँ देखने को मिल रहा है, वो नई नई बहू घर में आई, सासू ने कहा बेटा परिवार में तुम नई हो, अपने घर की एक पॉलिटिक्स से, तुम्हारे ससुर जी है, समझ लो इस घर के प्रधानमंत्री हैं। तुम्हारे पतिदेव हैं, वो खाद्य आपूर्ति मंत्री है। तुम्हारी ननन महिलाएं जानती है, ननन फैमिली में बड़ा एंटिक पीस होता है। बोले तुम्हारी ननन है, वो योजना मंत्री है, रोज नई नई योजनाएं बनाती है। तुम्हारी जिठानी 10 बच्चों की माँ सार्वजनिक निर्माण मंत्री है। मैंने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों संभाल रखे हैं, बेटा बताओ तुम कौन सा विभाग लेना पसंद करोगी। बहू बोली सासू अब तो मैं विपक्ष में बैठना ही पसंद करूंगी। तो यहाँ कोई विपक्ष में नहीं है, सारे के सारे पक्ष में है। अभी भी लोग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उधर कोई मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है। अब तो जगह कम हो गई, यहाँ नीचे बैठे हुए हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे उधर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बार वो चलती हुई ट्रेन में एक महिला डिब्बे में चढ़ गई दौड़ के। सबने कहा वाह क्या कमाल की औरत है, क्या कमाल की औरत है। महिला शर्माते हुए बोली कमाल तो मेरा देवर है, मैं तो जमाल की औरत हूँ। कहीं से भी बात निकल आती है, अच्छी लगती है। एक बार एक सरकारी स्कूल में आग लग गई, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। सरकारी स्कूल में आग लग गई, सारे बच्चे खुश हो गए। बोले सबसे बड़ी टेंशन है, स्कूल था इसी का राम नाम सत्य हो गया। लेकिन एक बच्चा रो रहा। मैंने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है। बोले आग स्कूल में लगी है, वो मास्टर जी तो बाहर खड़े हैं, पेड़ के नीचे बिठा के पढ़ाएंगे। हाँ। आज हमारे यहाँ पे सोमानी साहब नवनी ये आए, हमको पूछा, बहुत खातिरदारी की, अपने दोस्त के वहाँ ले गए, उसके 15 बच्चे। हमने कहा बहुत अच्छा, आप करते क्या है। बोले परिवार नियोजन अधिकारी। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप परिवार नियोजन अधिकारी हैं और आपके 15 बच्चे हैं। बोले इससे पहले मैं विकास अधिकारी था। तो आप ये खाली हैं ही करते, ताली वाली बजाते हैं। शुक्रिया। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। पूर्व प्रधानमंत्रियों ने पीएम की कुर्सी के बारे में क्या कहा। सबसे पहले आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। वीपी ने कहा कि आरक्षण में झले जो युवा साथ, उनके मेरी भी झल गई कुर्सी। देवे गौड़ा बोले 4 दिन की है चांदनी, ये यार दूजा मिला मुझे छल गई कुर्सी। अटल बिहारी बोले कुंवारा ही रहना था, हाय मेरे हाथ से निकल गई कुर्सी। और अब आपकी बजने वाली तालियां मुझे बताएगी मुझे कितनी देर रुकना है। अटल बिहारी बोले कुंवारा ही रहना था, हाय मेरे हाथ से निकल गई कुर्सी। कहे मनमोहन जी सोनिया मेहरबान, मुझको तो गिफ्ट में ही मिल गई कुर्सी। शुक्रिया।
एक पुलिस वाले खड़े हैं, उनको विशेष प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों को ही कर देता हूँ प्रणाम। अच्छा, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है। एक बार हम बिहार के एक कवि सम्मेलन में गए, वहाँ यहाँ तो पब्लिक बड़ी अच्छी है, वहाँ 500 श्रोता और 500 पुलिस वाले। हमने कहा 500 पुलिस किस लिए? बोले श्रोता भाग न जाए इसलिए। हमने फिर पूछा, ये मैंने कहा 500 महिला पुलिस किस लिए? बोले पुलिस वाले भाग न जाए इसलिए। 4 पंक्तियां और सुनिए मित्रों इस मोहब्बत के नाम। बेचारा पुलिस वाला रोते रोते कहता है हमारी दुकान पर कम लोग आते हैं, सीजन खराब है जी लोग भी सुधर गए, अटैची में भर भर घूस नहीं लाते हैं। मैंने पूछा आप खोजी कुत्ते नहीं पालते हैं? वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं। और अगली पंक्ति में जरा फिर से आपकी मोहब्बत मिले। मैंने पूछा आप खोजी कुत्ते नहीं पालते हैं? वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं। अपराधियों के लिए जब भी उन्हें छोड़ते हैं, सूंघते सूंघते थाने में ही चले आते हैं। शुक्रिया। होली का त्योहार आने वाला था। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ खरीदारी करने बाजार जा रहा, अचानक माँ की साड़ी खींचते हुए कहने लगा, मम्मा मम्मा इस बार पटाखे इस दुकान से खरीदेंगे। माँ ने कहा ये दुकान नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल है। बोले अच्छा, पापा तो कह रहे थे सारी फुलझड़ियाँ यहीं रहती है। पापा का जो राजकीय सम्मान हुआ वैसा तो आनंदम ने किसी का नहीं किया। हम अच्छे भले इंसान थे, हम इंसानों को जानवर बना के रख दिया। देखो कहाँ कहाँ क्या क्या, बिल्कुल जोरदार जो भीतर की चीज़ें थी बाहर आ गई। अच्छा, आज वहाँ जो हम रुके गेस्ट हाउस में, LIC का VIP गेस्ट हाउस, वहाँ पत्रकार हमसे मिलने आए। मुझसे पूछा, आजाद शत्रु जी आप हास्य व्यंग्य के कवि हैं, बताइए नेता और आदमी में क्या फ़र्क है? मैंने कहा आदमी अगर कोशिश करे और करता रहे तो एक दिन नेता बन जाता है, लेकिन नेता अगर लाख कोशिश करे तो भी ज़िंदगी में कभी आदमी नहीं बन सकता। ये बात मैं यहाँ के नेताओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, और भाजपा वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आगे पीछे उनके हाथ में चीज़ें रहेगी। अच्छा, वो पूछे कि आजाद जी आप बताइए, हमने सुना कि मोदी जी ने बड़ा महंगा सूट पहना, बड़ी राजनीति में उसकी आलोचना हुई, मीडिया ने काफ़ी उछाला, और सुना है सूरत के किसी एक हीरा व्यापारी ने करोड़ों रुपए में खरीदा है, और ऐसा सुनने में आया है कि उस सूट को खरीदने के बाद जो आमदनी हुई है, इनकम हुई है, उससे गंगा की सफाई की जाएगी। क्या गंगा साफ हो जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल साफ हो जाएगी। बोले कैसे साफ हो जाएगी? मैंने कहा जिस सूट को की वजह से दिल्ली में पूरी बीजेपी साफ हो गई। कुछ बातें धीरे धीरे तक पहुंचेगी आप तक। एक प्रसंग आता है, प्रसंग से बात बताता हूँ, बात पुरानी है। एक बार वो शिवजी के गले का सांप कहने लगा, मैं बड़ा, अहंकार, ईगो, पॉलिटिक्स हर जगह हो जाते। शिवजी के गले का सांप कहने लगा, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। शिवजी बोले तू कैसे बड़ा? तू मेरे गले में पड़ा। फिर शिवजी कहने लगे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो कैलाश पर्वत बोला, तू कैसे बड़ा? तू मेरी गोदी में पड़ा। फिर कैलाश पर्वत कहने लगा, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। हनुमान जी बोले, तू कैसे बड़ा? तू मेरे हाथों पे चढ़ा। फिर हनुमान जी कहने लगे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो भगवान श्री राम बोले, चुप, तू कैसे बड़ा? तू तो मेरे चरणों में पड़ा। और जब भगवान श्री राम बोले, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो इन दिनों मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो बोले, तू कैसे बड़ा? तू भी तो मेरे चक्कर में पड़ा। और मित्रों, जब लाल कृष्ण आडवाणी बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले, तू कैसे बड़ा? ये देख सारा देश मेरे पीछे पड़ा। हंसने की बात नहीं है। अब अगर बात अच्छी लगे तो कोई भी हाथ यहाँ खामोश न रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक। जब मोदी जी अहंकार में आत्ममुग्ध होकर ये कहने लगे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल बोला, तू कैसे बड़ा? ये देख झाड़ू लेके मैं खड़ा। तो बात कहां से निकलती है? मैं पहला कवि हूं, गणपति की वंदना की 4 पंक्तियां। हाँ भैया। प्यारी कुर्सी मुझे भी दिलवा दो ओ गणपति बप्पा मोरिया। पहला कवि हूं, गणपति के दरबार में 4 पंक्तियां रख रहा हूं। प्यारी कुर्सी मुझे भी दिलवा दो ओ गणपति बप्पा मोरिया, नैया टूटी सही पार लगवा दो ओ गणपति बप्पा मोरिया। जब तक सारे के सारे मिलके ताली नहीं बजाओगे, यही पंक्ति पढ़ता रहूंगा। प्यारी कुर्सी मुझे भी दिलवा दो ओ गणपति बप्पा मोरिया, नैया टूटी सही पार लगवा दो ओ गणपति बप्पा मोरिया। अब सुने, तुम देवों के देव, तुम्हारी सेटिंग सबसे ऊंची है।
तुम देवों के देव, तुम्हारी सेटिंग सबसे ऊंची है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दो चाहे लंबी सूची है। धन दौलत के पीछे भागे दुनिया आज समूची है, पीएम या सीएम की गद्दी पाना अपनी रुचि है। मुझे मुफ्त की मलाई खिलवा दो ओ गणपति बप्पा मोरिया, नैया टूटी सही पार लगवा दो ओ गणपति बप्पा मोरिया। पॉलिटिक्स में मित्रों कैसे कैसे लोग आ गए। एक वोटर से पूछा मैंने कैसा शासन आएगा, वो बोला कि कोई गधा भी होगा तो चल जाएगा। सांपनाथ या नागनाथ हो जनता को तो खाएगा, जीता यदि चुनाव नहीं फिर मुंह अपना दिखलाएगा। मैंने कहा एक बार मोदी जी से मिलवा दो ओ गणपति बप्पा मोरिया, नैया टूटी से। लेकिन हम जब लाल बत्तियां देखते हैं कुछ गाड़ियों पे तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो किसी वार्ड के पार्षद बनने के काबिल नहीं थे, इनकी गाड़ियों पे लाल बत्तियां कैसे लग गई। चीरहरण कुर्सी का करके भाग गया ले साड़ी को, तुक्के से ही टिकट मिल गया लल्लू राम कबाड़ी को। कल तक थे जो प्रबल विरोधी नोच रहे अब दाढ़ी को, कश्मीर से फिसले जा पहुंचे बंगाल की खाड़ी को। मुझे सत्ता की दो घूंट पिलवा दो ओ गणपति बप्पा मोरिया, नैया टूटी सही पार लगवा दो ओ गणपति बप्पा मोरिया। कविता खत्म, ताली बजाओ। एक कविता विशेष में पढ़ना चाहता हूं, राजस्थान वाली, अगर आप आज्ञा दें तो। देखिए मैंने एक कल्पना की, एक भ्रष्ट नेता यदि मरता है तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा। भ्रष्ट नेता, पेट्रोल पंप, बड़े बड़े घोटाले, स्विस बैंक में काला धन और कई सारी प्रॉपर्टी। लेकिन एक शहीद जब विदा होता है, याद रहे शहीद मरता नहीं है, विदा होता है, वो क्या छोड़ के जाएगा। मंच का ध्यान चाहूंगा। माँ की गोद छोड़ी छोड़ी बहिना की राखी, आज रोशनी का साथ ही पतंगा छोड़ गया है। माँ की गोद छोड़ी छोड़ी बहिना की राखी, आज रोशनी का साथ ही पतंगा छोड़ गया है। छोड़ गया अपने सुहागिन की सूनी मांग, गोद में अबोध शिशु नंगा छोड़ गया है। वाह वाह। छोड़ गया अपने सुहागिन की सुनी मांग, गोद में अबोध शिशु नंगा छोड़ गया है। देशवासियों के नाम देश प्रेम के लिए ही केसरिया श्वेत हरी गंगा छोड़ गया है। और अब जो लोग इशारा समझ जाएं वो ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दें कि देशवासियों के नाम देश प्रेम के लिए ही केसरिया श्वेत हरी गंगा छोड़ गया है। चक्रधारी चक्र सी चमकदार तेज आंखें, आंखें है या आंखों में तिरंगा छोड़ गया है, आंखें है या आंखों में तिरंगा छोड़ गया है। मेरा एक गीत जिसने मुझे इस देश की सरहदों से पार भेजा, या मैंने लाल किला कवि सम्मेलन में पढ़ा, मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने अच्छे अजमेर के इन श्रोताओं के बीच में पढ़ रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। हम राजस्थानी लोग जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार, तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और मित्रों व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। हम करके दिखाते हैं। इधर पद्मिनी दर्पण देखे उधर लोखिल जी मूर्छित हो, जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो, जिस माटी का कण कण गाता जौहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। तर्क देता हूं, तर्क से सहमत हो तो समर्थन करें। यहां इतनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मुझे उस स्त्री के बलिदान से बड़ा मित्रों कोई दूसरा बलिदान लगता नहीं। अगर मैंने ठीक नाम ले लिया हो तो जरा अपना प्यार दें। सुनिए। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो, हाँ अकबर भी डर जाता हो। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। हाडी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, वीर सलुंबर राजस्थान, शोणित माटी राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान।
मित्रों, गीत की आखिरी पंक्तियां पढ़ के मैं आपके बीच से विदा लेता हूं। एक अच्छी टीम यहाँ पे संपत सरल जी बैठे हुए हैं, सूर्य कुमार पांडे जी बैठे हुए हैं, प्रदीप चौबे जी बैठे हुए हैं, और आपके लाडले कलमकार रास बिहारी जिगोड़ जो आपकी इस अजमेर की पहचान है, उनका संचालन है। आप कल्पना करें उस स्त्री के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने सुहाग का जोड़ा पहनकर शमशान तक की यात्रा की। मैं याद दिलाता हूं आपको, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, जहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया था। मैं आखिरी पंक्तियां पढ़ के आपके बीच से विदा लेता हूं, और अपनी आकाश भर तालियों से मुझे विदा कीजिएगा। सुनिए, आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है, हाँ पानीदार कहानी है, प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। और अगली पंक्ति जरा संभाल लीजिएगा, पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है, परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है, हाँ धरती ही सह सकती है। बोला कड़कड़ राजस्थान, अब कोई हाथ खामोश न रहे, बोला कड़कड़ राजस्थान, धन्य पोकरण राजस्थान, सबसे न्यारा राजस्थान, थारा मारा राजस्थान, नीलो घोड़ो राजस्थान, गढ़ चित्तोड़ो राजस्थान, चंबल माही राजस्थान, वीर सिपाही राजस्थान, मीठा शरबत राजस्थान, आबू पर्वत राजस्थान, गर गर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान।